आतंक को तो कहा जाता है कि ये तो बांटने की बातें करते हैं, मुस्लिम मुस्लिम गीत गाते हैं। हिंदू मुसलमान तो एक ही है भाई साहब। बीजेपी क्या कर रहा है? और क्या करवाओगे मोदी जी से, योगी जी से? और क्या करवाओगे आप? पूरे देश को बांट के रख दिया, तू हिंदू मैं मुसलमान। क्यों कर रहे हो तारीफ? क्या लगता है ऐसा कि उनकी तारीफ करनी चाहिए? बढ़िया आदमी है, सबको साथ लेके चलते हैं। हिंदू मुसलमान को किसी का बुरा नहीं मानते। कि अहले सियासत का अंदाज तो देखिए, अहले सियासत का अंदाज तो देखिए, कहे जो हक की बात वही गुनहगार लगे हैं। एक बार नाम बताओ अपना। सलेश चौहान है हमारा नाम। लहंगे दंगे हिस्सेदारी, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी जिंदाबाद, ताबेदारी मुर्दाबाद। नमस्कार, बीबीएन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सलीम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की यात्रा लगातार हमारी जारी है। आज हम वहाँ पहुँचे गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा में। तमाम स्थानीय लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2022 में उनका झुकाव किस पार्टी की तरफ है। क्या फिर से योगी आदित्यनाथ विराजमान होंगे सीएम पद पे या फिर कोई और? क्या नाम है आपका? मेरा नाम फतेह अली है। क्या लगता है क्या माहौल है 22 का? नहीं, देखो माहौल का तो पब्लिक बताएगी। मैं MIM पार्टी का महानगर उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, पार्टी के पदाधिकारी हैं आप? जी सर, MIM पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ। अगर माहौल का तो तुम आप जैसे जैसे घूमोगे आपको इंशाल्लाह तजर्बा हो जाएगा। यहाँ मनमोहन गामा झा के अलावा कोई पार्टी के पदाधिकारी हैं आप, अपनी पार्टी की रणनीति बताइए ना, किन मुद्दों के साथ आप उतरे हैं मैदान में? देखो, हम जो मुद्दों के साथ उतरे हैं, हम उतरे हैं कि देखिए लहंगे दंगे हिस्सेदारी, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी जिंदाबाद, ताबेदारी मुर्दाबाद। अब जो है हिस्सेदारी की बात करने उतरे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी है उसे उतनी हिस्सेदारी दी जाए। हिस्सेदारी दे तो रहे अखिलेश यादव आपको? हमको कहाँ हिस्सेदारी दे रहा भाई? कहाँ में आजम खान, शफीक और रहमान बार, कैस्टी हसन, ये कौन है फिर? कहाँ हिस्सेदारी दे दी? काय में हिस्सेदारी दे दी भाई? हिस्सेदारी ये दे ही नहीं सकते, खुद दूसरे के गुलाम है। अभी हमें कहाँ से हिस्सेदारी दे रहे हैं? हिस्सेदारी सिर्फ वो दे सकता है, OBC हिस्सेदारी दे सकता है कि वो अपनी पार्टी का खुद मालिक है। जिसको चाहे जिसका हक है उतना जायज़ तरीके से दे सकता है। अखिलेश जो है अपने हिस्से से कुछ, मैं कह रहा हूँ देखो, अखिलेश के घर से, अखिलेश के पिताजी मुखिया मुलायम सिंह संसद के अंदर ये खुद कहते हैं कि जी मैं आपको, नरेंद्र मोदी को, कि मैं आपको एक बार CM देखना चाहता हूं और मेरा आशीर्वाद। मुलायम सिंह को तो मुल्ला मुलायम आप ही लोगों ने बनाया। मुल्ला मुलायम जो बनाया था कुछ चंद लोग थे, वो दलाल किस्म के आदमी थे। मैं अगर किसी का खाऊंगा तो मैं उसी की खाऊंगा। जब मैं किसी का खाऊंगा नहीं तो मैं तो किसी की खाऊंगा नहीं। मैं तो जो हक बात है कि अहले सियासत का अंदाज तो देखिए, अहले सियासत का अंदाज तो देखिए, कहे जो हक की बात वही गुनहगार लगे हैं। तो भाई हम तो हक की बात करने वाले, हक की बात करेंगे सीधी सीधी। देखो कि ए वतन तेरी खाक में एक रोज़ मिल जाएंगे, सो जाएंगे, मर जाएंगे, मरकर भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से, ईमान से। तो भाई हम तो हिंदुस्तान से ना, हमारा रिश्ता टूटने वाला नहीं। देखिए ना, हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। यहाँ जो इंसान बुरा है, जो इंसान के आमाल बुरे हैं, वो इंसान बुरा है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति ख़त्म करके अब इंसानियत की बात करी जाए। जिसकी जो हक की बात है, हक पे लड़ा जाए। जिसका जो हक है वो दिलवाया जाए। दबे कुचले वंचित लोगों का जो हक है उन्हें नहीं मिल रहा, उनकी आवाज़ उठाने के लिए हमारे MIM पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हैं। वो उनका तो आपके ऊपर भी हिंदू मुस्लिम के लग रहे हैं ना? बीजेपी हिंदू हिंदू करती है, आप मुस्लिम मुस्लिम कर रहे हैं, तो फर्क क्या है आप में और उनमें? भाई वो उनकी जहनियत है, वो कुछ भी कह सकते हैं। हमारी जहनियत ये नहीं है कि हम किसी बेचारे के हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को हम बुरा नहीं कह सकते। इंसान अगर कोई बुरा है तो इंसान को बुरा हम कह सकते हैं। बाकी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने नहीं है। बाकी मीडिया जो चाहे वो दिखा सकती है, उसमें थोड़ा काट छाँट करके दिखा सकती है। लेकिन ओवैसी साहब ने कोई भी हक अलाल ऐलान कहते हैं, हक की बात करते हैं। बयान कोई तुम्हें लगता होगा कोई ऐसा, तो मैं कह नहीं सकता। नहीं, वीडियो वायरल हो रही है बहुत, कह रहे हैं समाजवादी के दल्लो कह रहे हैं। भाई जब दिल दुखता है ना, कहते हैं, जब लोग हम उन्हें समझाने जाते हैं और वो हमें उल्टा जवाब देते हैं, वो हमें दलाल बताते हैं, हमें BJP का एजेंट बताते हैं, तो फिर भाई दिल दुखता है। हमारा जो दिल दुखता है हकीकत में। हम जब कौम की बात करने जाते हैं, लोगों के समाज की बात करने जाते हैं, लोगों के हक हुकूक की बात करने जाते हैं और वो उल्टा ही फिर हमें BJP का एजेंट बताते हैं, तो फिर भाई दिल दुखता है।
तो इसलिए भाई अगर वो दिल दुखे पे आदमी थोड़ा बहुत कह देता है, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी के लिए दिल दुखाने वाली किसी की कोई बात नहीं करी है। आप तो पार्टी के पदाधिकारी और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? वोटर से पहले से वोटर क्या नाम है? सलेस क्या लगता है किसे वोट देंगे भाई इसमें? पतंग को। पतंग को क्यों? पतंग ही देगा सब, पतंग ही देगा। पतंग को तो कहा जाता है कि ये तो बांटने की बातें करते हैं, मुस्लिम गीत गाते हैं। हिंदू मुसलमान तो एक ही है भाई साहब। बीजेपी क्या कर रहा है? हाँ। बीजेपी तो कुछ नहीं दे रहा खाने को। वो खाने को दे तो रहे हैं यार, राशन दे रहे हैं, नमक आटा सब कुछ। हाँ खाने को दे रहे हैं, साले गरीब को तो मार रहे हैं। ये काम हम देख रहे हैं, काम मिलना ही नहीं कहीं भी, रोजगार ही नहीं है। रोजगार ही नहीं है, काम में गिरे पड़े हैं सब, वो भूखे ही मरते जा रहे तो हैं सब। 2 बार राशन दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं राशन, नहीं मिल रहा क्या? नहीं मिल रहा। गरीबों को नहीं मिल 2 बार राशन मिल रहा, तेल भी दे रहे हैं, नमक भी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं गरीबों को कहाँ मिल रहा है? हम गरीब तो हैं। गरीबों को तो हाँ जी, अमरीश नहीं गरीब को नहीं दे रहे हैं। ये तुमने अमरीश पुरी की फिल्म, वो बाहर सबके राशन रखवा देता है, कहता है पहले ही ना हराम खाने की आदत डालो। तो हराम खाने की आदत थोड़ा ही डलनी है। यहाँ जो गवर्नमेंट के हिस्से से मिलता है वो मिल रहा है, 1 बार मिले 2 बार मिले, कौन दे रहा है? मैं थोड़ा ही दे रहा हूँ। सरकार नहीं दे तो कि सरकार गरीब जनता को दबा रही है, दे नहीं रही है। अब सरकार दे रही है तो हराम की आदत डाल रही है। और क्या, और क्या ऐसी है? नहीं दे रही थी क्या? पहली सरकार नहीं दे रही थी क्या? पहली सरकार कहाँ दे रही थी? महीने में 2 बार कब नहीं दे रही थी? सबको दे रही थी। ये कब 1 महीने से बटने लगा? अब 2 बार 1 महीने से, बस ऑटो का टाइम आ गया तो बटने लग गया। पहले कहाँ था? इसमें भी 1 महीने में 1 बार मिलता था पहले। ये बताइए 22 का क्या माहौल है? जी ओवैसी पतंग का, ओवैसी आरोप लगते हैं उनके पर बहुत। आरोप तो लगते हैं, सब पे लगते हैं। वो तो हक पे सब पे लगते हैं, सच्चाई पे आरोप लगते हैं। उन पे भी आरोप लग रहे हैं भाई साहब, तुम पे भी आरोप लगते होंगे, सब पे आरोप लगते हैं। मगर अब पतंग आएगी, बस पतंग चलेगी, चलेगी, धनाधन चलेगी, टनाटन चलेगी, कोई टेंशन नहीं है। हक ईमान की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई साथ साथ चलेंगे। और ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हें सरकार लाके दिखाएंगे, और सरकार के बाद फिर सबका भला करेंगे, सबके विकास की बात करेंगे। हिंदू मुसलमान नहीं होगा। सबके विकास की बात तो बीजेपी करती है, सबके विकास की बात कहाँ करती है? कहाँ करती है? करती नहीं है बीजेपी। कहाँ करती है? दोगलापन कर रही है। उन्होंने तो बांट के रख दिया, हिंदू इधर मुसलमान इधर, सब कुछ पूरे देश का नाश कर दिया। और क्या करवाओगे मोदी जी से, योगी जी से? और क्या करवाओगे आप? पूरे देश को बांट के रख दिया, तू हिंदू मैं मुसलमान। ऐसा किसी भी टाइम नहीं हुआ। आज ऐसा हुआ है कि तू हिंदू है मैं मुसलमान हूँ। हम हिंदू मुसलमान सब साथ रहते हैं। ये खूबसूरती है हिंदुस्तान की, जो इन्होंने इसका बेड़ा गर्क करा है। हिंदुस्तान की मिट्टी में से खुशबू आती थी, आज नहीं। नफरत की राजनीति से हुआ है नुकसान। जो हिंदू मुसलमान को ये जो बांट कर रखा है, और जो मंदिर मस्जिद की जो मतलब बात करते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा देश को नुकसान है। आने वाले वक्त में इसके परिणाम बड़े बुरे होंगे। अगर भाईचारा हम में रहेगा, सरकार किसी की आयर जाए, नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारा विकास वो समाजवादी हो, कांग्रेस हो या क्या मतलब बीजेपी, किस पार्टी के चाहते हैं फिर सरकार? हम सरकार चाहते हैं। अब तो सरकार जो अपने IMIM के साथ में है, हम पतंग को वोट देंगे। अब तो वो भी तो बांटने की राजनीति करते वो बांटने की राजनीति नहीं करते भाई, वो हक की बात करते हैं। वो हक की बात हैं। आप कह रहे हैं मंदिर मस्जिद, वही तो मंदिर मस्जिद को ही कहते हैं। नहीं, कभी मंदिर मस्जिद का नाम नहीं लेते। वो कभी भी नहीं कहते इस बात को। सिर्फ प्यार की, भाईचारे की, दलितों की, हक की बात करते हैं वो। और जो मतलब कहने का अब ये जो पार्टी, जैसा अभी तुमने कहा आपसे पहले कि आप समाजवादी में थे, अब क्यों आ गए, इसमें क्या वजह है? हमारे विधानसभा से हमने कई बार मदन चौहान को तोला। हमारे यहाँ गढ़ विधानसभा लगती है जो, तो हमने मदन चौहान तोलते थे, जो 3-4 बार विधायक रहा। अब क्या वो भी निकल के अब उस बसपा में चला गया, उसमें चला गया आपका हाथीवाली में, उसे टिकट नहीं दिया। अरे तुम भाई, हम हर बार तोलते, हम भी इसकी नफरत को और इसकी चाल को देख के हमें भी दुख पैदा होता है। सबसे बड़ी बात है, हमें आजम खान पार्टी में है, हमारा बड़ा कद्दावर नेता था, उसे जेल में 23 महीने रखने के बाद में बड़ा दुख दिल होता है। के नाम की रोटियां सेक रहे हैं आप। ना उसी याद दुख होता है। बस राजनीति उन्हीं के नाम की तो कर रहे हैं आप। हाँ, उन्हीं की राजनीति करते करते हम थक गए, उनके पीछे चल गए। हमें दुख हुआ जो हमारे इतने बड़े नेता को जेल में डाल दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई समाजवादी वाले वहाँ धरना प्रदर्शन नहीं गया, जेल में जितने केस लगे उस केस को कम करते, कुछ नहीं हुआ। जिस टाइम पर रो रहा था, ये बताया था कि जो थका हुआ मुर्जिम होता है उससे बुरा खाना पत्थर दिया गया हमें, तो दिल दुखता है। हमें तो इस बात से दिल दुखा, हम इसके साथ नहीं जाएंगे अब। अरे भाई साहब, वो तो सपा के साथ हैं, आज भी उनके लिए दिल दुख रहा है। वो तो सपा मजबूरी है, उनकी मजबूरी है। वो कैसी मजबूरी है? उनकी मजबूरी ये है कि उन पर केस इतने लगाए, 200 कुछ केस है उन पर, पूरे परिवार पर। अब उनकी मजबूरी है, अगर ये बीजेपी खिलाफ करूँगा, कल अगर ये हट जाते हैं आज, तो कल समाजवादी मिले भी तो हैं ये, अब ये मुखालिफ हो जाएगी, इतनी जेल से नहीं निकलने देंगे। अब मजबूरी है उनको हमारे, हम भी चाहते हैं अब अपना आने वाला वक्त जो सुलझ जाएगा, जहाँ देखा ना कल क्या होगा, कल बदलाव आएगा। जब क्राइम करेंगे तो जेल में तो जाएंगे ना। कि ऐसे मुर्गी चलाएंगे, वो बकरी चलाएंगे क्या?
इतना बड़ा नेता आप बताओ, मुर्गी चुरा बकरी रहा है, चुराएंगे, बकरी चुरा भैंस चुराएंगे, किताब चुराएंगे क्या? ये तो बड़े जुल्म की बात है। ये तो एक राजनीतिक सियासत है। ये मुसलमान को नीचे लाना, ये हमारा नेता बड़ा नेता था, उसे जमीन पर लाना, ये मिलकर सब अखिलेश के इनकी सबकी राजनीति है। अरे मुख्यमंत्री जीत का है, जो स्वागत में गए थे, मुलायम सिंह क्या कह रहा था उससे कान में मोदी जी से, क्या कह भैया इन्हें बचा के रखना, 13 साल दे दिया हमने, या क्या बहू को लेकर गया था, क्यों ले गया अखिलेश को? संसद में एक फिर आजम खान का बोलना जुल्म होगा क्या? कहाँ गए नेता, मुसलमान नेता जो उनसे दलाल जुड़े हुए पड़े पार्टी में, कहाँ हैं वो? क्यों नहीं गए वहाँ आजम खान के पास? वो तो कह रहे हैं कि हजारों लोग ऐसे जेल जाते हैं। शफीकुर रहमान बर्क ने कह तो दिया मुसलमानों पर कार्रवाई हुई सरकार में और इन सब मिलकर, और कहीं कुछ नहीं हुआ। ये सब हाँ जी, का कानून पास हो रहा था जब कहाँ थे शफीकुर रहमान जो थे, कहाँ थे वो? जब वो भी तो थे, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन उठाया? मुसलमान थे वो भी, शरीयत के ऊपर जब वो ऑब्जेक्शन उठा रहे। रहते तो सड़कों पे, संभल की सड़कों पे उतरे थे वो। अरे हाँ, संभल की सड़कों पे, संसद में भी तो बैठे थे, वो भी तो मुसलमान ही थे। ओवैसी ने ठेका ले रखा था क्या उस बिल का विरोध करने का? और नहीं थे? भतेरे सांसद थे हमारे, एक भी नहीं बोला, सारे मुंह में उनके दही जमी हुई थी सबके। क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? क्योंकि पट्टे दूसरे के पड़े हुए थे, लगाम दूसरों के हाथों में। ये पार्टी का मालिक गूंगे हैं, गूंगे, बोलने की उनके पास ताकत नहीं है, जवान है, मगर दूसरा ऑर्डर करेगा जब बोलेंगे। मायावती बोलेगी जब वो बोलेंगे, मुलायम सिंह बोलेगा जब वो बोलेंगे, अखिलेश कहेगा तो बोलेंगे, कांग्रेस में सोनिया गांधी या राहुल गांधी बोलेगा जब वो बोलेंगे, वरना राहुल गांधी तो बोलते हैं मुस्लिमों के लिए, लगातार बोलते बोलते हैं। वो हम सब जानते हैं, इतने बेवकूफ नहीं है, हम सब बोलते हैं, मुसलमान के लिए सब बोलते हैं। राहुल गांधी को भी देखा अभी धर्म संसद पे राहुल गांधी ने बोला नहीं था। हाँ, मुझे पता है, मैंने सब देखा और सब समझ भी रहे हैं। हम ज़्यादा तो नहीं समझते, थोड़ा बहुत तो समझते ही हैं। अभी ये पीछे क्या नाम है, मुसलमान का कत्ल हुआ था, जो इन्होंने मारा था, मोहम्मद सिंह करी थी। एक दूसरा बेचारा हिंदू भाई था, गुप्ता जी थे, जिन्हें कौन थे, उनके पास तो गया ये, और दिगर नेता भी गए। वहीं से चंद कदम दूरी पर, 10-20-50 किलोमीटर की दूरी पर वो मुसलमान भी था, उसके साथ भी यही हादसा था, तो वहाँ भी जाते, वहाँ क्यों नहीं गए? वो इंसान नहीं थे क्या? वो ये पतंग उड़ाओगे इस बार? हाँ, ये पतंग उड़ाएंगे इस बार। साइकिल नहीं चलाओगे? साइकिल बिल्कुल नहीं चलाना। क्यों? मजदूरी नहीं मिल रही, मजदूरी नहीं मिल रही हमें। पतंग मजदूर में जो ढूंढ रहे हैं काम मिल रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, काम नहीं मिल रहा, वो कहीं मार दिया बीजेपी ने, हम क्या करें? एक बार नाम बताओ अपना। सलेश चौहान है हमारा नाम। सलेश चौहान कहाँ रहते जी, शहीद यहीं शहीद नगर बिलाल जोधाले गली में। तो ओवैसी को कहा जाता है कि हिंदू विरोधी हैं, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। हम तो तारीफ नहीं कर रहे मोदी का, ओवैसी को पतंग को। हाँ, ओवैसी का तो तारीफ कर रहे हैं हम तो। तो वही तो कह रहा हूँ मैं, उन्हें कहा जाता है कि हिंदू विरोधी हैं वो, आप तो उनकी तारीफ कर रहे हो। हम तारीफ करेंगे ना। क्यों कर रहे हो तारीफ? क्या लगता है ऐसा कि उनकी तारीफ करनी चाहिए? बढ़िया आदमी है, सबको साथ लेके चलते हैं। हिंदू मुसलमान को किसी का बुरा नहीं मानते। कई मनमोहन झा यहाँ से लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी से, ये वजह तो नहीं है उनकी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पतंग उड़ाओगे इस बार? हाँ जी, पतंग उड़ाएंगे इस बार। भाई साहब, अब तुम ऐसा करो, ये राशन बंद करा दो, सारा काम खत्म करा दो, ये हिंदू मुसलमान का राइट खत्म करा दो। अरे भैया, तो आप भी तो लोग हिंदू मुसलमान पे वोट डालते हैं। अरे हम क्यों डालते? इससे पहले 70 साल से कहाँ डाल लेते हम? भैया किसको दे रहे थे 70 साल से? किसे दे रहे थे हम वोट? उधर आओ, बहुत गुस्से में लग रहा है, उधर आओ। 70 साल से कहाँ डाल लेते? वोट दे रहे थे? कहाँ डाल लेते? आपसे अरे आपने वोट डाला है, हमने डाला, आपने नहीं डाला। कहाँ डाला आपने? मैंने नहीं डाला अभी। नहीं, कैसे नहीं डाला? हमने डाले, सब इन्हीं को डालते आ रहे हैं। कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, जो भी हो, सब 70 साल से नहीं दे रहे हैं।